हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम इंग्लिश पढ़ने का प्रैक्टिस कराएंगे। यानी इंग्लिश का आज टेस्ट लेने वाले हैं। जो बोर्ड पे यहाँ पे लिखा गया है, यदि आज के इस क्लास को आप पूरा पूरा पढ़ देंगे तो समझ जाइएगा कि कल का जो साइलेंट वाला क्लास था वो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना आ गया है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना क्लास को देखने के बाद भूल जाते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले आप पढ़िए। चलिए यहाँ पे देखिए, वन मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग, अ यंग। अब देखिए यहाँ पे जो है ये साइलेंट वर्ड्स है, तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा? KNIGHT, इसको क्या पढ़ेंगे? नाइट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या रूल्स था कि एन से पहले अगर के आता है तो के क्या रहेगा? ये साइलेंट रहेगा। नाइट क्या है? KNIGHT, यहाँ पे के साइलेंट है। वांटेड, WANTED, वांटेड टू। अब इसको पढ़िए, क्या पढ़ा जाएगा? देखिए यहाँ पे एन से पहले के आया है तो यहाँ पे के साइलेंट रहेगा। KNOW, नो, यहाँ पे W भी साइलेंट है। नो द सीक्रेट, SECRET, सीक्रेट ऑफ एन ओल्ड। अब इसको पढ़िए, क्या पढ़ेंगे? BRIDG। देखिए यहाँ पे DG एक साथ है, तो पिछले क्लास में हम बताए थे कि जब DG एक साथ रहेगा तो क्या उच्चारण होगा? ज उच्चारण होगा। लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं होता, ये भी साइलेंट रहता है। तो BRIDGE, ब्रिज पढ़ेंगे। ब्रिज, नियर हिज विलेज, VILLAGE, विलेज। तो देखिए यहाँ पे, वन मॉर्निंग अ यंग नाइट वांटेड टू नो द सीक्रेट ऑफ एन ओल्ड ब्रिज नियर हिज विलेज। चलिए अब इसको पढ़िए आप। बिफोर, BEFORE, बिफोर, लिविंग, LEAVING, लिविंग होम, ही picked, PICKED, picked up his। अब पढ़िए, इसको क्या पढ़ेंगे? देखिए यहाँ पे एन से पहले के आया है तो के साइलेंट होगा। इसको पहचानना आपको जरूरी है कि एन से पहले अगर के आता है तो के क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। पिछले जो कल का क्लास आया था उसमें हम बताए थे आपको, ठीक है ना? तो क्या पढ़ेंगे? इसको नाइफ पढ़ेंगे। इसको कनाइफ मत पढ़िएगा, नाइफ। चेक्ड, CHECKED, चेक्ड हिज बैग एंड। अब देखिए यहाँ पे एन से पहले के है तो क्या पढ़ेंगे? नॉक्ड, NKNOCKED, नॉक्ड ऑन हिज ग्रैंड फादर्स। यहाँ पे देखिए ग्रैंड, दो वर्ड्स एक साथ, ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड, और FATHER, फादर। और इसमें जो इस तरह से करके एस लगा है इसको अपॉस्ट्रोफी एस पढ़ते हैं, ठीक है ना? डोर, DOOR, डोर। देखिए यहाँ पे, आइए इसको पढ़ते हैं। बिफोर लिविंग होम ही picked up his knife, checked his bag and knocked on his grandfather's door. His grandfather smiled and said, use your। देखिए यहाँ पे, his grandfather smiled and said, use your SIGN। तो एन से पहले जी है तो क्या होगा कि ये जी जो है ना साइलेंट रहेगा। क्या पढ़ेंगे? इसको साइन पढ़ेंगे। इसको सिग्न या साइग्न मत पढ़िएगा। क्या पढ़ेंगे? साइन पढ़ेंगे। यहाँ में जी साइलेंट वाले जो क्लास था उसमें आपको हम बता दिए थे। साइन दैट सेड वॉक, देखिए यहाँ पे WALK, वॉक, स्लोली, SLOWLY, स्लोली, एंड स्टे काम। देखिए यहाँ पे एम से पहले एल आया है तो क्या होगा कि एल जो है ना साइलेंट रहेगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे? काम पढ़ेंगे। यानी ध्यान रखना आप, के से पहले एल आता है या एम से पहले एल आता है
तो यहाँ पे जो है ना एल दोनों जगह पे साइलेंट रहेगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे, साइन डैट सेड वॉक स्लोली एंड स्टे काम, डेविड रिमेन्ड काम एंड कंटिन्यूड, देखिए यहाँ पे CONTINUED, कंटिन्यूड हिज जर्नी, डेविड remained calm and continued his journey. Soon he met an old man who looked very kind. Soon he met an old man who looked very kind. The old man said, अब बताइए इसको क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्टी पढ़ेंगे, HONESTY, ऑनेस्टी इज द ग्रेटेस्ट, देखिए यहां पे ग्रेट में EST लगा है तो क्या पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट ट्रीजर, TREASURE, ट्रीजर इन लाइफ। देखिए यहां पे द ओल्ड मैन सेड ऑनेस्टी इज द ग्रेटेस्ट ट्रीजर इन लाइफ, डेविड स्माइल्ड एंड, पढ़िए ये बड़ा वर्ड्स है और इसमें भी क्या है कि एन से पहले के आया है तो के साइलेंट रहेगा, और इसमें देखिए डी और जी है तो इसका उच्चारण ज होगा। तो क्या पढ़ेंगे इसको, नॉलेज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नॉलेज, नॉलेज KNOWLEDGE। देखिए अगर नॉलेज लिखने को भी आता है तो आप इस मीनिंग का जो है ना याद कर लेना, अक्षर इसमें कौन कौन सा है, KNOWLEDGE, नॉलेज, वाइजली, WISELE, वाइजली, एंड नेवर बी अफ्रेड, AFRAID, अफ्रेड। देखिए यहां पे नॉलेज, वाइजली एंड नेवर बी अफ्रेड। द नाइट, KNIGHT, नाइट, वॉकड, WALKED, वॉकड, यहां पे एल साइलेंट है, वॉकड टुवार्ड्स, टुवार्ड होगा TOWARD, टुवार्ड द रिवर एंड stopped near a warning, WARNING, वार्निंग। अब बताइए इसको क्या पढ़ा जाएगा, SIGN है। तो कल के रूल्स में बताया गया था कि अगर N से पहले अगर G आता है तो G भी क्या रहेगा, साइलेंट होगा। याद रखना, N से पहले अगर K आता है तो K साइलेंट होगा, और N से पहले G आता है तो G भी साइलेंट होगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, साइन पढ़ेंगे। इसको साइग न पढ़ मत पढ़िएगा, क्या पढ़ेंगे इसको, साइन पढ़ा जाएगा, साइन, ठीक है। तो देखिए यहां पे द नाइट वॉकड टुवार्ड द रिवर एंड स्टॉप्ड नियर अ वार्निंग साइन। द साइन, देखिए नहीं बोलते कि सिग्नेचर कीजिए, तो साइन इसी तरह बोलते हैं, साइन कीजिए, तो साइन इसी तरह लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। और साइन लिखने को आता है तो SIGN, साइन। सेड, डू नॉट क्रॉस द ब्रिज आफ्टर, AFTER, आफ्टर सनसेट। देखिए यहां पे क्या है, द साइन सेड डू नॉट क्रॉस द ब्रिज आफ्टर sunset. The knight carefully looked at the old bridge. The knight carefully looked at the old bridge. It's beautiful. अब इसको क्या पढ़ेंगे, DESIGN, N से पहले G है तो G साइलेंट रहेगा। डिजाइन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे,
इसको डिजाइन पढ़ा जाएगा, डिजाइन। क्या है? डिजाइन। चलिए आगे देखते हैं। रिप्लाइड, REPLIED, रिप्लाइड। आई, अब बताइए इसको क्या पढ़ेंगे? कुनो या नो? क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे नो, क्योंकि यहां पे के जो है ना साइलेंट रहेगा, ठीक है ना, तो नो पढ़ेंगे, KNOW, नो। दैट एन ऑनेस्ट पर्सन, PERSON, पर्सन, ऑलवेज विंस पीपल्स हार्ट्स। रिप्लाइड, I know that an honest person always wins people hearts. After another, ANOTHER, another hour, they reached a peaceful, PEACEFUL, peaceful river. After another hour, they reached a peaceful river. They talked for a long time and crossed a wooden, अब बताइए इसको क्या पढ़ेंगे? यहां पे डीजी एक साथ है तो क्या उच्चारण होगा? जो उच्चारण होगा, ब्रिज। दे टॉक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड क्रॉस्ड अ वुडन ब्रिज नियर द ब्रिज। दे फाउंड अ फैमिली एयरलूम। यहां पे देखिए हेयरलूम नहीं होगा, एयरलूम होगा, एयरलूम, ईयरलूम, HEIRLOOM। यहां पे H जो है ना साइलेंट रहेगा। देखिए यहाँ पे नियर द ब्रिज दे फाउंड अ फैमिली एयरलूम। सरप्राइज्ड, देखिए यहाँ पे SURPRISE, तो क्या रहे पढ़ेंगे इसको? सरप्राइज पढ़ेंगे। इसी में डी लग गया है तो सरप्राइज्ड हिम। एज, as he crossed, CROSSED, crossed the bridge. He found a strange, STRANGE, strange। अब देखिए यहां पे इसको क्या पढ़ेंगे? डी और जी एक साथ है तो इसको बैज पढ़ेंगे, बैज, BADGE, बैज। lying on the ground, देखिए यहां पे as he crossed the bridge he found a strange badge lying on the ground. Suddenly, SUDDENLY, suddenly an old, JUDGE, क्या पढ़ेंगे इसको? जज पढ़ेंगे, डीजी एक साथ है तो ज उच्चारण होगा, जज। appeared, APPEARE, appear, इसमें डी लग गया तो क्या पढ़ेंगे? appeared from a small wooden house. Suddenly an old judge appeared from a small wooden house. The judge said, if you can solve, SOLVE, solve my puzzle, 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 you may take this special, SPECIAL, special। अब देखिए यहाँ पे GADGET, डीजी एक साथ है तो जो उच्चारण होगा, गैजेट। क्या पढ़ेंगे इसको? गैजेट। देखिए यहाँ पे द जज सेड, इफ यू कैन सॉल्व माई पजल यू मे टेक दिस
स्पेशल गैजेट द नाइट थॉट, देखिए यहाँ पे THOUGHT, तो देखिए यहाँ पे GH जो है ना यहाँ पे साइलेंट है, थॉट पढ़ेंगे, थॉक्ड मत पढ़िएगा, थॉट पढ़ेंगे। फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड आंसर्ड, यहाँ पे W जो है ना साइलेंट है, आंसर्ड, आंसर में ED लग गया है, आंसर्ड करेक्टली, CORRECTLY, correctly, thought for a few minutes and answered correctly. The judge smiled and gave him the gazette. The judge smiled and gave him the gazette on his way home the night slipped, SLIPPED, slipped near the edge, EDGE, edge पढ़ेंगे, edge of the bridge, but he quickly, QUICKLY, quickly stood up without hurting, HURTING, hurting his knee, देखिए यहाँ पे KNEE, तो किनी मत पढ़िएगा, इसको क्या पढ़ा जाएगा, नी पढ़ा जाएगा, के एन से पहले के है तो के साइलेंट रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑन हिज वे होम द नाइट स्लीप्ड नियर द एज ऑफ द ब्रिज बट he quickly stood up without hurting his knee when he reached home his inside an old box, the old man said, this heirloom belongs to the true, TRUE, true heir, HEIR, क्या होगा, एयर, इसको हेयर मत पढ़िएगा, एयर पढ़ेंगे, एच यहां पे जो है ना साइलेंट रहेगा, ऑफ दिस विलेज, the old man said, this heirloom belongs to the true heir of this village. David carefully picked it up with both hands and walked toward the village. David carefully picked it up with both hands and walked towards the village. Everyone thanked David because he returned the valuable heirloom with. Everyone thanked David because he returned the valuable heirloom with. That day Rohan felt proud, 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 because he had helped someone, देखिए यहाँ पे SOME, one, someone in need, देखिए यहाँ पे, that day Rohan felt proud because he had helped someone in need, as पढ़ेंगे, as he walked home
ही रिमेंबर्ड, देखिए यहां पे REMEMBER, रिमेंबर यहां तक होगा, यहां तक जो है ना रिमेंबर होगा, और इसमें क्या है कि ईडी लग गया है, तो क्या पढ़ेंगे इसको रिमेंबर्ड। अगर यहां तक रहता है तो आप इसको केवल रिमेंबर पढ़ेंगे, ठीक है। ईडी लगा है तो क्या पढ़ेंगे रिमेंबर्ड एन इम्पोर्टेंट, IMPORTANT, इम्पोर्टेंट लेसन, LESSON, लेसन। देखिए यहां पे एज ही वॉकड होम ही रिमेंबर्ड एन इम्पोर्टेंट लेसन। और दोस्तों इसको जो है ना आपको खुद से पढ़ना है, इसको यहां से जो हम घेरा लगाए हुए हैं इसको आप खुद पढ़ेंगे और कमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के इस इंग्लिश पढ़ने लिखने के क्लास में बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जो है ना यहां से लेकर के यहां तक कितने वर्ड से 1 2 3 4, ये 4 वर्ड्स हैं, एक सेंटेंस है, इस क्या लिखा हुआ है इसका सही उच्चारण जो है ना आप कमेंट कीजिए। आपका कमेंट चेक करेंगे और बताएंगे कहां पे आपने गलती किया है और कहां पे सही किया है। और इस क्लास को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी क्लास अपलोड करेंगे उसका मैसेज आप तक पहुंचता रहेगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय फ्रेंड, गुड नाइट।